आज की वीडियो आप सभी को चौंका देने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान योद्धा के बारे में जिसके बारे में ना तो ज़्यादा बताया गया है ना ही ज़्यादा लिखा गया है। लेकिन जब आप इनके बारे में पढ़ोगे, सुनोगे, तो आपकी आंखों में भी आंसू जरूर होंगे। अभी कुछ दिनों पहले एक मूवी आई थी छावा, जिसे देखने के बाद बहुत से लोगों को पता लगा होगा कि छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे, उनका त्याग क्या था, उनका बलिदान क्या था, जिन्हें हराना बहुत मुश्किल था। मुगलों को उन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन धोखे से वो पकड़े गए और शहीद हो गए। मराठाओं ने इसका बदला लिया, वो एकजुट हुए और फिर से मुगलों पे एक कड़ा वार किया और मुगल सम्राट औरंगजेब की हिंदुस्तान में ही देहांत हो गया। तो ऐसे ही एक और वीर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो पूरी देखिए, अपने परिवार में अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। 1965 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के साथ एक संधि करी, जिसमें उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट किला जिसका नाम था कोणार्क किला दुर्ग, जिसका अभी का नाम है सिंहगढ़ फोर्ट। तो मैं आगे वीडियो में सिंहगढ़ फोर्ट ही बोलूँगा, सिंहगढ़ दुर्ग बोलूँगा, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इस फोर्ट के साथ साथ 22 और किलों को मुगलों को दे दिया। देने के बाद शिवाजी महाराज को काफ़ी दुख हुआ, काफ़ी ठेस पहुंची और उन्होंने कसम खाया कि वो एक दिन फिर से इन सभी किलों पे कब्जा करेंगे, इन किलों को वापस लेंगे। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण किला था सिंहगढ़ फोर्ट, उसे वापस हासिल करने के लिए उन्होंने अपने एक वीर सेनापति को इसकी जिम्मेदारी दी, जिनका नाम था तानाजी मालुसरे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सेनापति तानाजी मालुसरे। जब ये जिम्मेदारी तानाजी मालुसरे को दी गई तो तानाजी के बेटे की शादी थी, लेकिन उन्होंने इस अपने बेटे के शादी के डेट को रोक दिया। यानी पहले उन्होंने प्रायोरिटी दी कि वो दुर्ग पे जाएंगे, वहाँ पे अटैक करेंगे, युद्ध करेंगे, उसे जीतेंगे और उसके बाद खुशियाँ मनाएंगे और अपने बेटे की शादी करेंगे। लोग आश्चर्यचकित थे, लेकिन वीर लोगों की यही निशानी है। उन्होंने एक प्लान बनाया जिस पे तानाजी मालुसरे अपने 300 मावले योद्धाओं को रस्सी के सहारे उस किले पे चढ़ाई करेंगे और रात में ये चढ़ाई की जाएगी। उस किले पे चढ़ाई करना इतना आसान नहीं था, तो उन्होंने एक प्लान बनाया। उस प्लान में यशवंती नाम की एक मॉनिटर छिपकली थी, जिसकी सहायता से उस छिपकली पे रस्सी बांध दी जाएगी और वो जब ऊपर चढ़ के जाएगी तो जो सैनिक हैं वो उस रस्सी को पकड़ के ऊपर जाएंगे और फिर जो वहाँ पे दुर्ग के रक्षक हो उन पे अटैक कर देंगे, अपने दुश्मनों पे अटैक कर देंगे। सिंहगढ़ किले के पहले कोणार्क के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम सिंहगढ़ पड़ा। लेकिन जब ये वहाँ पर पहुँचे, जब यानी दुर्ग पे पहुँचे, चढ़ाई करके ऊपर पहुँचे, तो इस किले का जो किलेदार था, जिनका नाम था उदयभान सिंह राठौड़, वो काफ़ी ताकतवर था। उनकी इनके साथ युद्ध हुई, काफ़ी जबरदस्त युद्ध हुआ और उदयभान सिंह राठौड़ ने युद्ध में उनका एक हाथ काट दिया। लेकिन तानाजी मालुसरे के चेहरे पे कोई शिद्दत नहीं थी। उन्होंने अपनी पगड़ी निकाली, अपने हाथ पे फिर से कपड़ा बांधा और एक हाथ से लड़ते रहे और उन्होंने आखिरकार उदयभान सिंह को मौत के घाट उतार दिया। इतना खून बह जाने के बाद तानाजी ज़मीन पे गिर गए और उनका वहीं देहांत हो गया। लेकिन किले पे अब राज मराठाओं का था और मुगल हार चुके थे वो किला। ये जानकारी जब छत्रपति शिवाजी महाराज को मिली तो छत्रपति महाराज तुरंत वहाँ पहुँचे। शिवाजी महाराज ने उस किले पे पहुंचकर तानाजी महाराज को मृत पाया। उनकी मृतदेह को देखकर शिवाजी महाराज रोने लगे और कहा, गढ़ आना पर सिंह गेला, अर्थात किला तो हाथ में आ गया लेकिन मेरा शेर तानाजी चला गया। शिवाजी ने तानाजी मालुसरे के नाम पर किले का नाम कोणार्क से हटाकर उसका नाम सिंहगढ़ रख दिया। इस किले पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी। ट्रैक पर दर्शनीय जो स्थल है वो है देवटेक। किले के रास्ते में एक प्राकृतिक जल स्रोत है। देवटेक ट्रैकर्स के लिए एक ताज़ा पड़ाव है। दूसरा है विंड पाइप। जैसे ही आप किले के पास पहुँचोगे आप विंड पॉइंट से गुजरेंगे। यह स्थान पे आपको तेज हवाओं और सह्याद्री पर्वतमाला का मनोरंजन और बहुत ही ब्यूटीफुल सीन आपको देखने को मिलेगा, यानी आप नेचर का एक आनंद उठा सकोगे।
यहाँ पे कुछ मंदिरें और गुफाएं भी हैं, जिनमें से कांदेश्वर मंदिर है। किले के अंदर स्थित एक प्राचीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह एक शांतिपूर्ण स्थान है जहाँ अंगत्व अक्सर प्रार्थना करने आया करते थे। काली मंदिर देवी काली को समर्पित एक मंदिर किले के भीतर एक और महत्वपूर्ण धर्म स्थल है। ऐसा माना जाता है कि यह किले में तैनात सैनिकों के लिए पूजा का स्थल था। यहाँ पे कुछ गुफाएं भी हैं। किले में एक गुफा ऐसी भी है जिनका उपयोग कभी निवासियों द्वारा आश्रय और भंडारण क्षेत्रों के रूप में किया जाता था। यानी यहाँ पर जो निवासी थे कभी आके वहाँ पे आश्रित होते थे या वहाँ रहते थे, और साथ ही साथ जो फूड है, जो भंडार है, वो भी यहाँ पे रखे जाते थे। साथ ही साथ जब आप यहाँ पहुँचोगे तो आपको सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य भी काफ़ी ब्यूटीफुल है, जिसे देख के आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही और वीडियो अगर आप जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, समझना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम अपने वीर योद्धाओं पे गौरवान्वित महसूस कर सकें और अपनी हिस्ट्री पे हमें गौरव महसूस हो, और हम हिंदुस्तान को, भारत को, इंडिया को और बहुत आगे लेके जाए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। इंडिया।